हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट कर दिया है। उसमें मैंने जो लेफ्ट साइड के जो नेबर है अल्कोहल के, हेलोजन और हाइड्रोकार्बन, वहां से हमने अल्कोहल बना दिया। हेलोजन में सिंपल सब्स्टिट्यूशन KOH एक्वस यूज करना है और हाइड्रोकार्बन में अल्कीन में से बनाना है। लेकिन वहां पे मार्को और एंटी मार्को दोनों एप्लीकेबल है, ये क्लियर होना चाहिए। प्रोपीन जब आप यूज करते हो तो मार्को एंटी मार्को का कॉन्सेप्ट हेलोजन में भी था, वहां पे हम HCl डालते थे, यहाँ पे हमें H2O डालना है। तो हाइड्रेशन विद एसिड कैटालाइज आपने यूज किया तो मार्को की प्रोडक्ट मिलेगी प्रोपेन 2 और उसका हमने मैकेनिज्म भी देख लिया। उसके 3 स्टेप्स हैं: फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। और आपको एंटी मार्को प्रोडक्ट चाहिए तो कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन यू हैव टू अप्लाई हाइड्रोबोरेशन। क्लियर? तो इतना परफेक्ट होना चाहिए। आज हम अल्कोहल के पीछे जो फैमिली है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, 4 है, उसमें से ईस्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नाइट्रोजन फैमिली है, तो वहां से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 अब आएगा नंबर 3। ओके, और ये सारे कंपाउंड जो है जनरली एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड ऑल आर कार्बोनिल कंपाउंड। तो टेक्स्ट बुक में जो टाइटल लिखा है दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, और कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड, कीटोन। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस होगी, एक्चुअली कौन सी प्रोसेस है? बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, देन कीटोन, एसिड एंड ईस्टर। इतना हम लेंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड। तो फर्स्ट हमारा जो इथेनॉल है वो CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और Ed और प्लेटिनम। तो हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन कार्बन को मिलेगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलेगा, मतलब यहाँ पे ही हाइड्रोजन ऐड होगा। क्लियर? तो प्रोडक्ट मिलेगी आपको CH3 CH2OH। हो गया? CH3 CH2OH। यहाँ पे CH तो CH2 हो गया और एक OH, CH3 CH2OH, दैट इज इथेनॉल। तो ये आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? बाद में हम कीटोन लेते हैं। कीटोन मींस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे आपने रिडक्शन यूज किया तो फिर से एक बार 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कार्बन को मिलेगा और एक ऑक्सीजन को मिलेगा। तो प्रोडक्ट हो जाएगी CH3 CHOH CH3 एंड दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो बहुत ही सिंपल है, एल्डिहाइड और कीटोन का डायरेक्ट रिडक्शन कर दो। क्लियर? तो आपको अल्कोहल मिलेगा। अब बात करते हैं एसिड। अब एसिड थोड़ा दूर है तो एसिड में से अल्कोहल में आना है तो एजेंट चेंज करना पड़ेगा। इट मींस यू हैव टू अप्लाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज एसिड। और एसिड में हमें रिडक्शन ही करना है बट LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। प्रोडक्ट तो हमें सिंपल फॉर्म में लिखनी है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे मतलब CH3 CH2 और एक इसके पास, मतलब यहाँ पे OH लिख देता हूँ। आप लोगों के साथ OH कहाँ जाएगा? एक हाइड्रोजन और आएगा जिसमें H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे H2O निकल जाता है। क्लियर? तो A परफेक्ट होना चाहिए, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है? LiAlH4। तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन OH के साथ निकल गया, किस फॉर्म में? H2O। ये तो गया। 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास आ गए, दैट इज CH2
और एक इसके पास आ गया। ओके, ऐसे ही याद रखना है। चलो इसके बाद ईस्टर। ईस्टर जो है CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 ईस्टर है। चलो ये भी बॉन्ड यूज करते हैं अभी इसके लिए। ईस्टर में आप वीक भी यूज कर सकते हो, नो इश्यू, लेकिन अभी हम लिथियम यूज कर रहे हैं तो फिर से भी सेम कॉन्सेप्ट, ये निकल जाएगा H के साथ, दैट इज मिथेनॉल, मतलब CH3OH चला जाएगा और यहां से इथेनॉल मिलेगा CH3 CH2 और OH, मतलब यहां पे अल्कोहल ही मिलेंगे दोनों प्रोडक्ट, मतलब मिक्सचर फॉर्म में मिलेगा। एक अल्कोहल 2 कार्बन वाला मतलब इथाइल अल्कोहल और एक अल्कोहल मिथाइल का मिलेगा। तो ये चारों जो प्रोसेस है दैट इज रिडक्शन। तो याद रखना है आल्डिहाइड और कीटोन नॉर्मल रिडक्शन हम कर सकते हैं, और एसिड और ईस्टर के लिए पर्टिकुलर एसिड के लिए लिथियम यूज होता है। ईस्टर में आप लिथियम भी यूज कर सकते हो और नॉर्मल रिडक्शन भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये चारों रिएक्शन जो है वो रिडक्शन के हैं। अब यहाँ पे कमर्शियली एक पॉइंट आ रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है दैट इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव केमिकल, बहुत ही एक्सपेंसिव केमिकल है, और इसीलिए कंपनी वाले जो होते हैं वो ज्यादातर उसका जो यूज करना है बहुत ही सोच समझ के करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, अल्कोहल बनाना है और डायरेक्ट मान लो कि एसिड का डायरेक्ट यूज कर दिया, ये रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, ये जो एसिड है एसिड उसको डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, पहले पीछे जाते हैं। पीछे मतलब एसिड में से ईस्टर बनाते हैं, तो एसिड का डेरिवेटिव बनाते हैं ईस्टर, और ईस्टर का फिर नॉर्मल रिडक्शन कर देते हैं। हाँ, स्टेप 2 होंगे, स्टेप 2 रहेंगे, लेकिन पैसा कम लगेगा। आप बोलेंगे सर एसिड में से ईस्टर कैसे बनाएंगे? दैट इज अ एस्टरिफिकेशन, एक मेथड है, दैट इज अ एस्टरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल एसिड लिया हमने CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां से OH, ये एसिड है, इसमें अल्कोहल डाल देते हैं CH3OH, दिस इज अल्कोहल, मतलब मिथेनॉल मैंने डाल दिया। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर एंड वाटर, तो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको ईस्टर, मतलब वाटर कहां से निकलेगा, तो यहाँ पे मैं प्लस H2 कर देगा। ठीक है, याद रखना नॉर्मली हम एसिड में से H निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिज्म बुक में है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है एसिड से OH निकलता है और अल्कोहल से H निकलता है। ओके, ये वीक एसिड है, तो प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OCH3, दिस इज ईस्टर। और ये जो ईस्टर है उसका नॉर्मल रिडक्शन हम कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये हम कर सकते हैं, तो उससे प्रोडक्ट मिलेगी हमें अल्कोहल CH3 C डबल CH3 CH2OH प्लस CH3, अल्कोहल देखो वापस आ गया जो यहाँ पर हमने यूज किया था। हाँ, इसमें स्टेप्स 2 हो गए, लेकिन पैसा कम लगता है कंपेयर टू दिस। सिंगल स्टेप है, ये पूरा डायरेक्ट सिंगल स्टेप में होगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसमें पैसा ज्यादा लगता है, और इसीलिए कमर्शियली इंडस्ट्री वाले सोचते हैं कोई बात नहीं 2 स्टेप हो जाएगा, लेकिन पैसा का कोई इश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड और अल्कोहल लेना है, एसिड प्लस अल्कोहल से ईस्टर और वाटर लेना है, और ये जो ईस्टर है उसका नॉर्मल रिडक्शन कर देते हैं, तो अल्कोहल मिलेगा और मिथेनॉल वापस आ जाएगा। ये मिथेनॉल वापस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं ऐसा नोट कर रहा हूँ, जो मटेरियल आपको मिलेगा इसमें सारी बातें मेंशन की हुई है। ओके, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो साथ हमने एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, ये तीनों में से क्या बनाया, अल्कोहल। एल्डिहाइड देगा आपको प्राइमरी, कीटोन देगा आपको सेकेंडरी, ये क्लियर होना चाहिए। अब ग्रिग्नार्ड की बात करते हैं। हर एक प्रिपरेशन में आप देखना
ग्रिग्नार्ड तो पिक्चर में आ ही जाता है, ओके। तो उसको भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं, वो किसी फैमिली के बेस पे नहीं है, लेकिन ग्रिग्नार्ड हर एक रिएक्शन में आपको कहीं ना कहीं मिलता ही है। तो और उसके पीछे जो स्टेप होता है वो हाइड्रोलिसिस होता है। तो और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रिग्नार्ड वाला। तो सबसे पहले इसका एक फोटो ले लो, उसके बाद हम ग्रिग्नार्ड पढ़ते हैं, ओके। ये हमने कार्बोनिक कंपाउंड से बना दिया एल्डिहाइड कीटोन से, अब हम ग्रिग्नार्ड से बनाएंगे, ओके। और ये जो अभी मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूं वहां से ज्यादातर एमसीक्यू भी बहुत आते हैं, ठीक है। बताओ कौन किस टाइप के एमसीक्यू आ रहे हैं। नंबर 4 पहले चलो, फ्रॉम जीआर का मीनिंग होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर MgX, ऐसे आ जाता है। आर आप कोई भी दे सकते हो, वो बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, मिथाइल इथाइल कोई भी आप ले सकते हो। चलो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तीनों अल्कोहल बनाने जा रहा हूं, प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा और टर्शियरी भी मिलेगा, ओके। तो प्राइमरी अल्कोहल कहां से मिलता है, तो फॉर्माल्डिहाइड से मिलता है। तो सबसे पहले हम फॉर्माल्डिहाइड लिखते हैं HC डबल बॉन्ड O और H, ये फॉर्माल्डिहाइड है। काम करते हैं थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, तो डबल बॉन्ड यहां पे लिख रहा हूं और यहां पे हाइड्रोजन, चलेगा। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है। अब इसके साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं। एज अ आर मैंने मिथाइल ग्रुप लिया, फॉर एग्जांपल CH3 Mg और यहां पे I, क्लियर। अब मैंने आगे भी बताया था आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां से ब्रेक होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो यहां से ब्रेक होता है, तो CH3 हो जाता है माइनस, Mg वाला जो Mg का +2 चार्ज है, आयोडीन का -1 मतलब ये पूरा पॉजिटिव रहता है, ओके। मतलब मैग्नीशियम वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव और मिथाइल है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब कौन किसके पास जाएगा यहाँ पे वो पता चल जाएगा। तो जो R है CH3 वो कार्बन के पास जाएगा, ये तो CH2 है एज इट इज, मतलब HCH एज इट इज, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH3, मतलब ये कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप आ गया। और ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो माइके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। उसका रीजन कार्बन के पास तो CH3 आ गया, तो ऑक्सीजन जो पार्शियल नेगेटिव था वो फुल नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन O- हो जाएगा, ओके। और जैसे ही वो O- होगा MgI वहां पे अटैच हो जाएगा, MgI। ये जो प्रोडक्ट है दैट इज इंटरमीडिएट और इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और O- है और ये पार्ट हमारा पॉजिटिव है, क्लियर। अब सेकंड स्टेप जो होता है दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, और एक O- को इंटरेक्शन किसके साथ होता है, H के साथ। तो वाटर में से वो H को ले लेगा, तो प्रोडक्ट में मीनिंग देखो, CH3 यहाँ पे लिखा हूं मैं वापस, CH3 यहाँ से स्टार्ट किया, CH3 ये पोर्शन हो गया CH2, और यहाँ पे O- के साथ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, दैट इज OH, और बाय प्रोडक्ट हो जाएगी MgOHI, Mg+2, मतलब वाटर के दो पार्ट कर देना, H+ और OH-, क्लियर। तो O- के साथ हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा और MgOHI बाय प्रोडक्ट फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल मिला दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। अब आपको सेकेंडरी चाहिए, ये मैंने मिथेनॉल यूज किया। अब मिथेनॉल की जगह मैंने इथेनॉल यूज किया, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा इथेनॉल, डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस। चलो फिर से मैं ले रहा हूं CH3 MgI, ओके, माइनस और प्लस, ऐसा सिस्टम ही है ग्रिग्नार्ड में। और बाद में R को कार्बन के साथ सेट कर दो, दैट इज CH3 CH, यहाँ पे आ गया हमारा CH3, देन O- और यहाँ पे MgI, देन हाइड्रोलिसिस।
और हाइड्रोलाइसिस से प्रोडक्ट क्या मिलेगी? तो सबसे पहले CH3, ये CH3 मैंने लिखा तो ये CH3 कोई बात नहीं, C, यहाँ पे CH3 H तो है और यहाँ पे आएगा OH। ये कौन सा अल्कोहल है? प्लस MgOHI, और ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री प्रोपेन-टू-ऑल, तो ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो मिथेनॉल प्राइमरी देता है विद ग्रिग्नार्ड, इथेनॉल सेकेंडरी देता है। अब कीटोन लेते हैं। अब कीटोन आपने यूज किया CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ठीक है। बाद में CH3 MgI माइनस प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 ऑलरेडी है, O माइनस MgI, then hydrolysis, so CH3C, CH3 और यहाँ पे OH और बाय प्रोडक्ट, ये हो गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। तो ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिथेनॉल गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। अब आपके दिमाग में थोड़ा सेट हुआ होगा कि याद कैसे रखना है। मान लो कि ये कीटोन है, ये आपका कीटोन था और आपने ग्रिग्नार्ड यूज किया, तो सिंपल आप प्रोडक्ट देखो, डायरेक्ट शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए फॉर कन्वर्जन और कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, यहां पे मुझे बताओ 1, 2 और 3 कीटोन में 3 कार्बन है। नंबर 1 कीटोन जो आपका है उसमें 3 कार्बन है और ग्रिग्नार्ड जो आपने लिया उसमें एक ही कार्बन है। तो एक बात तो फिक्स हो गई आपकी, एक बात तो फिक्स हो गई, कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड है, कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड है तो टर्शियरी मिलेगा। नंबर 1 टर्शियरी मतलब OH के साथ जो कार्बन है वो और 3 कार्बन के साथ होगा, तो प्रोडक्ट कैसे बनाने फिक्स हो जाएगा। CH3 एज इट इज, ये दोनों वैलेंस एज इट इज है। प्रॉब्लम यहां पे होगा, ऑक्सीजन यहां कौन आ जाएगा? H आ जाएगा और इसके साथ R आ जाएगा, फिक्स। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं अभी। एक तो यहां पे देखो CH3CH एज इट इज, CH3CH एज इट इज, इसके साथ H और इसके साथ R, दिस टू एज इट इज, इसके साथ H और इसके साथ CH3। इसका पहले फोटो ले लो, उसके बाद हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में, ठीक है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आल्डिहाइड और कीटोन यूज करना है मतलब मिथेनॉल प्राइमरी देता है, इथेनॉल सेकेंडरी देता है और कीटोन जो है वो टर्शियरी देगा। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मान लो कि मैंने कोई कीटोन लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा हो गया कीटोन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई ग्रिग्नार्ड यूज किया CH3 CH2 MgI, रिएक्शन ऐसा होगा। मतलब फर्स्ट स्टेप में आपने ग्रिग्नार्ड डाल दिया, सेकंड स्टेप में लिखा है H2OH+, बस ऐसे। मतलब ये ग्रिग्नार्ड फिक्स हो गया, सेकंड स्टेप में कंबाइन कर दिया और ये हमारा कीटोन है। तो प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट लिखनी है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो कार्बन की बाकी की तो वैलेंसी जो है वो एज इट इज कंसिडर कर लें, इसको कोई टच मत करो। एक कार्बन जो है इसकी इथाइल और मिथाइल एज इट इज, ठीक है। नीचे जो है वो उसको H दे दो, अल्कोहल हो गया, और एक कार्बन को क्या दे दो? ग्रिग्नार्ड का R, ग्रिग्नार्ड का R मतलब CH2CH3, ये होगी आपकी प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट जो होगी कीटोन है, टर्शियरी अल्कोहल ही होगा। OH के साथ जो कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ है तो टर्शियरी होगा और इसका IUPAC भी आप लिख सकते हो। मतलब ग्रिग्नार्ड में 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो जो टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा वो 6 कार्बन वाला मिलेगा। ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो। मान लो कि आपके पास आल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड O और ये हमारा आल्डिहाइड है, कोई भी आल्डिहाइड है, इथेनॉल है। इसके साथ आपने ग्रिग्नार्ड जो यूज किया वो CH3CH2 MgI यूज किया और साथ में हाइड्रोलाइसिस भी कर दी।
तो प्रोडक्ट कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, तो CH3CH, ठीक है, CH3CH हो गया, O के साथ H कर दो अल्कोहल, और दूसरा R यहाँ पे CH2CH3, ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल ही होगा। OH के साथ जो कार्बन है वो दो कार्बन के साथ ये, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। और कन्वर्जन में आप देखना इसको हम यूज करेंगे, कन्वर्जन में यूज करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग में यूज करेंगे, मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आगे हमने वो ओजोनोलिसिस यूज किया था, ओजोनोलिसिस, ओजोन ऐड करते थे हम, तो उसमें मिक्सचर मिलता था। ओजोनोलिसिस में क्या करते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ओजोनोलिसिस में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड वो कर दिया था, बस ऐसे, और ये निकाल दिया था बस, तो दो मिथेनॉल मिले, फिनिश, ठीक है, दोनों मिथेनॉल। तो ओजोनोलिसिस में करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और दोनों साइड ऑक्सीजन, फिनिश, डबल बॉन्ड के साथ बीच में प्लस। तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की ये दो वैलेंसी जो है वो एज इट इज रखनी है, O के साथ आपको H सेट करना है और एक कार्बन के साथ आपको R लेना है, कौन सा R, ग्रीन डार्क और एक करना है, ठीक है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। So this reaction is very very important. Again I repeat, methanol gives primary alcohol, ethanol gives secondary alcohol, ketone gives tertiary alcohol with Grignard reagent. क्लियर होना चाहिए, ओके। और लास्ट में एक फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का रिएक्शन अभी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का है, उसमें रिएक्शन है। तो अभी से मैं आपको बता देता हूं कि N फैमिली का एक मेंबर है दैट इज अमाइन, तो अमाइन से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे, अमाइन। अमाइन से भी हम बना सकते हैं, ओके। तो इथाइल अमाइन लेता हूं मैं, CH3CH2NH2। आगे हमने वो डाइसोजन सॉल्ट बनाया था हैलोजन में, वैसा रिएक्शन है नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। अब ये रिएक्शन आप दिमाग में बिठा दो, ब्लड में देखो, अमाइन से अल्कोहल, फिनिश, अमाइन से अल्कोहल बनाना है, सो नाइट्रस एसिड HNO2 यूज करना है। अभी आप मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेट लिख रहा हूं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा OH, मतलब NH2 निकल जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा, और बाय प्रोडक्ट इसमें नाइट्रोजन गैस और पानी जमा देगा। नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ से एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन यहाँ से N2 गया, तो एक बार वाटर चला जाता है H2O और OH अटैच हो जाएगा, इतना याद रखना है, ओके। और ये रिएक्शन आपका हेल्पफुल होगा, रिंग भी आप ले सकते हो यहाँ पे, CH2NH2 दैट इज बेंजाइल अमाइन। तो बेंजाइल अमाइन में भी HNO2 आप डाल दो, नाइट्रस एसिड, तो प्रोडक्ट मिलेगी आपको CH2OH दैट इज बेंजाइल अल्कोहल प्लस N2 प्लस H। प्रिपरेशन में नेबर याद रखना, बस फिनिश। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। दो लेक्चर मैंने सेट किए हैं, एक लेक्चर में अल्कोहल की लेफ्ट साइड में जो कंपाउंड है वहां से हमने प्रिपरेशन पढ़ी, और एक लेक्चर में पीछे जो है वहां से, मतलब एक सीक्वेंस बना रहता है जिससे लर्न करने में इजी रहेगा। फिर भी आपको जो नोट्स मिलेगी उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस, कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो भी आप पढ़ लेना, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो तो इतना ही है, ठीक है। अब जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो देखो एग्जाम्पल 11.2 बहुत ही इजी है, वो हम देख लेते हैं, तो प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी उससे रिलेटेड। इसका एक फोटो ले लो, चलो। जो एग्जाम्पल दिए हैं एक्चुअली इलस्ट्रेशन है, तो ज्यादा दिमाग तो आपको लगाना नहीं है, स्ट्रक्चर बनाना है और IUPAC नाम देना है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस, ओके। तो 11.2 बंद हो गया हमारा। चलो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। तो
तो ब्यूटेनॉल की फॉर्मूला पहले CH3 CH2 CH2 CH2, ये ब्यूटेनॉल है। ओके, ब्यूटेनॉल मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन, CH2 ग्रुप आ गया कि नहीं? अब इसका हमें रिडक्शन करना है, कैटालाइट रिडक्शन मतलब निकल वाला। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन को दे दो और एक ऑक्सीजन को दे दो, तो प्रोडक्ट कौन सी हो जाएगी? CH3 CH2 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 OH। क्लियर? CH3 CH2 CH2 OH CH2 OH मतलब ब्यूटेनॉल, ये आपको मिलेगा। दूसरा B जो है उसमें हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन की फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन जब आता है ना तो दिमाग में इंस्टेंट मार्को एंटी मार्को चलना चाहिए। हाँ, प्रोपीन आया अनसिमेट्रिकल, मार्को होगा एंटी मार्को होगा, कंडीशन देखो, ये सब क्लियर होना चाहिए। सो हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मीनिंग हुआ कि ये कैटालिटिक हाइड्रेशन है, मतलब प्रोडक्ट जो मिलेगी दैट इज मार्को। और मार्को में क्या होगा? तो CH3 CH के साथ OH आएगा और यहाँ पे CH3 दैट इज प्रोपेनॉल। यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन लिखा है तो प्रोपेनॉल कर देना। ओके, इसके बाद C रिडक्शन ऑफ प्रोपेनॉल, देखो आ गया रिडक्शन ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल मींस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोपेनॉल है। रिडक्शन ऑफ प्रोपेनॉल विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करना है वो सेकंड स्टेप है और फर्स्ट स्टेप में है। तो अभी मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है। तो 2 वैलेंसी एज इट इज, 2 वैलेंसी एज इट इज, और नीचे जो ऑक्सीजन है उसको क्या दे दो? H दे दो, और कार्बन को ग्रिग्नार्ड का R दे दो। ग्रिग्नार्ड का R कौन है? CH3। ये हो गई आपकी प्रोडक्ट दैट इज टर्शियरी अल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो ये हो गया आपके एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, नॉन कार्बोनिक कंपाउंड में एक फिनॉल है और एक ईथर भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नोट्स आपको खुद बनानी है अपने हैंडराइटिंग में, इससे एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और प्रिपरेशन का पार्ट जो होता है उसमें नेबर आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।